वेलकम बैक दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के अंदर। और आज हम देखने वाले हैं HTML के बारे में। ठीक है, तो HTML हमारा होता क्या है? व्हाट इज अ HTML? HTML क्या होता है? उससे पहले HTML काम कहाँ आता है? वेबसाइट्स बनाने के लिए। सभी ने सुना है कि HTML वेबसाइट बनाने के काम आता है। बट उससे पहले वेबसाइट के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, उसको डेवलप कैसे किया जाता है वो जानेंगे। उसके बाद में फिर हम HTML को शुरू करेंगे और सबसे बेसिक HTML प्रोग्राम से हम शुरू करेंगे। और उसके बाद में हम उसके टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। टैग क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और उसके बाद में हम टैग्स की एक्सप्लेनेशन देखेंगे और उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहला हमारा काम आता है वेबसाइट और डेवलपर। यहाँ पे मैं वेबसाइट और डेवलपर पहले ही डिफाइन कर देता हूँ कि जो हमारी वेबसाइट होती है इसकी दो साइड्स होते हैं हमारे पास। इसको हम कैसे बना सकते हैं या किस किस के कॉम्बिनेशन से वेबसाइट बनी होती है। उसके अंदर डेवलपर लगे रहते हैं डेवलप करने के लिए, वेबसाइट को डेवलप करने के लिए। तो वो डेवलपर की भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, तो उसके साथ ही मैंने इन दोनों को मिक्स करने का कोशिश किया है। ठीक है, मिक्स करने की कोशिश की है थोड़ी सी। तो वही चीज हम देखने वाले हैं अभी। तो सबसे पहले हमारे पास वेबसाइट का एक फ्रंट एंड होता है। फ्रंट एंड जब उसको मतलब फ्रंट एंड होता क्या है? सबसे पहले फ्रंट एंड वही होता है जब हम किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं, तब हमारे फोन के अंदर, लैपटॉप के अंदर या टैब के अंदर जो हमको दिखाई देता है ना, जो हमको दिखाई देती है वेबसाइट, वो हमारी होती है फ्रंट एंड। ठीक है, जो हमको दिखाई देती है, जो क्लाइंट को दिखाई देती है। उसके बाद में जो दूसरा उसकी एज होती है, वेबसाइट की दूसरी जो एज होती है वो होती है बैक एंड वेबसाइट, जिसको बोलते हैं, जहां से वो कंट्रोल हो रही होती है। जितना भी डेटा हमको दिखाई दे रहा है वो कहाँ से अपलोड हो रहा है, ठीक है, वो कहाँ से मैनेज उसको किया जा रहा है, कौन से सर्वर के थ्रू किया जा रहा है, कौन से सर्वर के अंदर किया जाएगा, वो सारी चीजें हमारे क्या होती है, बैक एंड में कंट्रोल होती है। बैक एंड वेबसाइट के अंदर कंट्रोल होती है। जब हम फ्रंट एंड और बैक एंड को दोनों को मिला देते हैं, एक साथ इकट्ठा कर देते हैं, तो वो हमारी डायनेमिक वेबसाइट बन जाती है। ठीक है, जो फ्रंट एंड को डेवलप करते हैं वो फ्रंट एंड डेवलपर होते हैं। जो बैक साइड को डेवलप करते हैं, वेबसाइट की बैक साइड को डेवलप करते हैं, वो बैक एंड डेवलपर्स होते हैं। जब ये दोनों डेवलपर का काम कोई एक पर्सन करता है तो उसको बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, जो वेबसाइट को कंप्लीट को क्या करता है, डेवलप करता है, उसका फ्रंट और बैक दोनों वो एक ही डेवलपर देखता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, तो फ्रंट को देखते हैं सबसे पहले कि फ्रंट के अंदर सबसे पहला क्या नेसेसरी है। कि जब कोई डेवलपर बने, तो फ्रंट एंड जब डेवलपर बनते हैं तो उसके लिए नेसेसरी क्या चीजें हैं वो हमारे को आनी चाहिए। या एक फ्रंट एंड वेबसाइट जब हम बनाते हैं तो उसके लिए नेसेसरी क्या क्या चीजें हैं। उसके लिए बेसिकली तीन ही चीज नेसेसरी है। सबसे पहला HTML है, जो अभी हम करने वाले हैं। दूसरा हमारा CSS है, जो उसको एक्सप्लेन मैं बाद में करता हूँ, ठीक है, CSS को। और उसके बाद में थर्ड है जावास्क्रिप्ट, जो हमको ऑपरेशन देती है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम ह्यूमन बॉडी के अंदर इसको रिलेट करके चलते हैं, तीनों चीजों को, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट को। जो हमारा स्केलेटन है, जो हमारा कंकाल तंत्र है बॉडी का, वो हमारा HTML से कंपैरिजन हम उसका कर सकते हैं। कि एक वेबसाइट होती है, उसके लिए उसको खड़ा करना, उसको एक स्ट्रक्चर फ्रेम करना, वो हमारा HTML में कंट्रोल होता है। जैसे ही हमारा बोन्स के ऊपर क्या होती है, मसल्स होती हैं। मीन्स जो हम हमारा जैसे ये स्किन है ना, जैसे हमारा स्किन के नीचे हमारे पास मसल्स हैं, है ना। और भी हमारे पास कई चीजें, जैसे मान लीजिए ऊतक हैं, सेल्स हैं, बोन्स हैं, उनके कॉम्बिनेशन से हम मिल करके बने हैं, है ना। तो वो हमारा जो हमको आकृति देती है, हमारे फेस को रिकॉग्नाइज करती है, हमारे स्किन को रिकॉग्नाइज करती है, वो हमारी CSS से कंपैरिजन हम उसका कर सकते हैं। कि एक वेबसाइट के अंदर कौन सा कलर होना चाहिए, कितना उसका एरिया विड्थ होना चाहिए, कितना लॉन्ग होना चाहिए, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, वो चीज जो होती है वो हमारी CSS कंट्रोल करती है। जैसे मान लीजिए हमने कोई डिवीजन हमने बनाया, उसका हेडर कितना, उसकी हाइट हेडर की कितनी होनी चाहिए, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, वो सारी चीजें हम क्या करते हैं, CSS में कंट्रोल करते हैं। जब CSS करेंगे तो इसको और अच्छे से इलेबोरेट किया जाएगा। अब जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी बोन्स और मसल्स से मिलकर के बनी, बट वो बिना ब्रेन के कोई काम की नहीं है, वो डेड है, बिल्कुल वो डेड बॉडी मानी जाती है। अगर उसमें ब्रेन चल रहा है
ओन वर्किंग है तो वो हमारा बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर आता है। तो वो जो हमारा ब्रेन है, तो वेबसाइट का जो ब्रेन होता है वो हमारी जावास्क्रिप्ट से हम कंपैरिजन कर सकते हैं, जो पूरी वेबसाइट को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, जावास्क्रिप्ट होता है। अब जैसे ही हमारे पास बैकएंड आता है, बैकएंड जो हमारे पास आती है उसके अंदर आगे 4 पोर्शन में मैंने डिवाइड किया है इसको। तो सबसे पहला जो हमारे पास है वो एंगुलर जेएस है, जो हम जिसके अंदर हम बैक साइड को कंट्रोल करते हैं, जावास्क्रिप्ट को डेवलप करने, बैकएंड को डेवलप करने के लिए। फिर हमारा नोड जीएस है, उसके बाद में रेक्ट और पीएचपी भी आते हैं। हमारे पास सर्वर साइट्स काफी लैंग्वेज होती है, जो सर्वर साइट लैंग्वेज होती है वो सारी की सारी इसके अंदर इंक्लूड है। मैंने फेमस फेमस लिखी है थोड़ी सी। ओके, उसके बाद में हमारे पास आता है यहाँ पे सबसे पहले HTML, जो हम अभी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसकी प्लेलिस्ट अभी अपलोड होएगी। तो HTML हम करेंगे। HTML की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि HTML की डेफिनेशन क्या होती है। H का मीनिंग अलग होता है, T का अलग रहता है, M का रहता है और अलग L का भी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे H का मतलब क्या है, T और L का मतलब क्या है, वो चीज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइपर और टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज होती है, वो HTML बोली जाती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हमने देख ली। अब हमारे पास आता है कि ये कितने टाइप की होती है और इसका एक बेसिक प्रोग्राम इसका क्या होता है। तो बेसिक प्रोग्राम हमारे पास जैसे ही हम इसको करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास बेसिक प्रोग्राम के अंदर आता है डॉक टाइप। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री का टाइप आता है। उसके बाद में हमारे पास HTML टैग आता है, जिसके अंदर हम इंग्लिश लैंग्वेज प्रेफर्ड करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हेड आता है। हेड का मतलब आगे मैं बता देता हूँ आपको। हेड के अंदर ये तो एक होती है मेटा टैग्स, हमारे मेटा टैग्स कंट्रोल करते हैं, जो हमारे पास डिफाइनेबल होते हैं। जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट्री का आपको डेटा देखना है, या फिर हमारे कीवर्ड होते हैं, फ्रेम वर्ड होते हैं, वो हमारे यहाँ पे रखे जाते हैं। हेड के अंदर ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो हमारे पेज के ऊपर टाइटल के अंदर दी होती है कोई भी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे टाइटल हो गया, मैंने रखा है फॉर्म इवेंट्स। ओके, तो जैसे ही हमारे पास कोई पेज जब हमारा ओपन करेगा वेबसाइट का, तो उसको ऊपर जो बटन होता है, जो टैब होती है, उसके अंदर यहाँ पे दिखाई देगा वो फॉर्म बटन होगा। उसके बाद में आती है बॉडी, स्टार्ट होती है, और बॉडी ब्लॉक के बीच में हमारा सारा प्रोग्राम चलता है। जितना भी पूरे की पूरी वेबसाइट का जो कंट्रोल है या डिजाइन होता है, वो हमारा बॉडी और बॉडी ब्लॉक के बीच के, इन दोनों के बीच में क्या होता है, कंट्रोलिंग होता है पूरा का पूरा। ओके, उसके बाद में हमारे पास आता है HTML टैग्स। जो हमने ये देखा, हेड को देखा, टाइटल को देखा, बॉडी को देखा, HTML को देखा या मेटा को देखा, तो वो हमारे क्या है, HTML टैग है। HTML टैग की डेफिनेशन क्या होती है, जो हमको फॉर्मेटिंग करवाने के लिए लीजिबल करवाते हैं। क्या होते हैं, सेट होता है कैरेक्टर्स का, जो हमको क्या करवाते हैं, कमांड करवाते हैं वेब पेज के लिए, कौन सा फॉर्मेटेड करवाने के लिए। ओके, तो ये हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, मेन पर्पस ये। HTML टैग की डेफिनेशन कोई नहीं पूछने वाला, डेवलपर से कोई भी HTML टैग की डेफिनेशन पूछता ही नहीं है। पूछ सकता है उसके टाइप्स, या जो डेवलपर को आने चाहिए उसके टाइप के बारे में पता होना चाहिए। तो डेफिनेशन इतनी मायने नहीं रखती यहाँ पे कि उसकी डेफिनेशन क्या है, देखते हैं उसके टाइप क्या है। तो सबसे पहला टाइप आता है हमारे पास बेसिक HTML टैग्स। जो हमारा बेसिक प्रोग्राम था उसके अंदर मोस्टली हमने बेसिक टैग ही लिए हैं। उसके बाद में दूसरा जो हमारा टाइप है वो फॉर्मेटिंग टैग का है। उसके बाद में जो हमारे पास आते हैं फॉर्म्स और इनपुट। फॉर्मेटिंग टैग, इसमें ये सबसे वाइल्ड एरिया है हमारे पास फॉर्मेटिंग टैग का। इसके अंदर सबसे ज्यादा हमने क्या किए हैं, टैग आते हैं, इसके अंडर में सबसे ज्यादा टैग आते हैं। फॉर्म्स इनपुट टैग कौन से होते हैं, जैसे ही हम कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई अप्लाई करते हैं, तो हमको फॉर्म फिल करना पड़ता है। फर्स्ट नेम, फादर नेम, मदर नेम, जो हमको ये नेम देने रहते हैं, रिक्वायर रहते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, फॉर्म्स और इनपुट टैग्स के अंदर आते हैं। जिनमें हम डिजाइन करना सीखेंगे कि फॉर्म को, पेज को कैसे डिजाइन किया जाता है और उसको कैसे एंगेज किया जाता है एक वेबसाइट के साथ। ओके, तो ये सारी चीजें इन टैग्स के अंदर आती हैं। उसके बाद में लिंक्स आता है। जैसे मान लीजिए मेरे को कोई एक्सटर्नल फाइल जोड़नी होती है, HTML की कोई मैंने फाइल बनाई, उसके अंदर मेरे को जावास्क्रिप्ट की एक्सटर्नल फाइल ऐड करना है या लिंक करना है, या CSS की कोई फाइल एंगेज करनी है मेरे को, तो यहाँ पे लिंक्स ऑप्शन के थ्रू से हम करते हैं। इमेज, इमेज एक ऐसी कैटेगरी है जो सबसे ज्यादा स्पेशल मानी जाती है। एक वेबसाइट के अंदर जितनी ज्यादा एनिमेशन या हो सकता है, या फिर कोई जो लुकअप अच्छी देती है हमारी वेबसाइट को, वो इमेजेस ही होती हैं। जैसे मान लीजिए हमको कोई बैकग्राउंड में, हेडर में कोई फोटो लगानी है, अराउंड फुटर में लगानी है, ठीक है, मिडल में लगानी है, तो वो इमेज हमको क्या देती है, एक अच्छा एज दे देती है, जिससे हमारी वेबसाइट और इनहेंस होके या अच्छी दिखाई देती है। उसके बाद में ऑडियो वीडियो होती है। ऑडियो वीडियो टैग्स होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी वेबसाइट से वो वीडियो सॉन्ग या ऑडियो सॉन्ग डाउनलोड किए होंगे,
तो वैसे वाले टैग ही हमारे पास ये काम में आते हैं। उसके बाद में आते हैं लिस्ट टैग, ठीक है, उसके बाद में हमारे कहते हैं लिस्ट टैग आते हैं, और उसके बाद में फिर हमारे पास टेबल टैग होते हैं। ये दोनों ही डिफरेंट रहते हैं, लिस्ट टैग अलग होते हैं, टेबल टैग अलग होते हैं। ओके, उसके बाद में हमारे पास आता है मेटा इन्फॉर्मेशन। मेटा टैग आपने देखा होगा बेसिक हमारे प्रोग्राम के अंदर, जो बेसिक है बिल्कुल। उसके बाद में हमारे पास प्रोग्रामिंग टैग आते हैं, जैसे मान लीजिए स्क्रिप्टिंग करना हो, हमको स्टाइलिंग करना हो, वैसे टाइप के। ठीक है, आगे आता है हमारे पास स्टाइल टैग से ओरिएंटेड चीज आती है, फिर हमारे पास आता है फ्रेम टैग्स, और उसके बाद में फिर हम बेसिक टैग्स के बारे में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, तो ये इतने टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, टैग होते हैं। अब चलिए हम टैग को स्टार्ट करते हैं। बेसिक टैग जो हमारा सबसे पहला बेसिक टैग होता है, उसको देखते हैं कि क्या होता है। बेसिक टैग हमारे पास ये HTML हेड, टाइटल, बॉडी, H1 H2, पैराग्राफ, ब्रेक, हॉरिजॉन्टल रो एंड डॉक्यूमेंट कमेंट्री। ठीक है, तो ये हमारे इसका जो डिस्क्रिप्शन है, आप साथ के साथ इनका स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ओके, स्क्रीनशॉट से आपको ये याद रहेगा कि कौन कौन से टैग हैं, कौन कौन सी कैटेगरी के हैं। तो आपके करीबन करीबन जितनी कैटेगरी हमने की हैं, तो 8 से 9 आपके स्क्रीनशॉट बनने वाले हैं। उसको आप एक नोटबुक पे राइट डाउन कर लीजिए, फिर आप और अच्छे से समझ पाएंगे HTML को। ओके, उसके बाद में हमारे पास आते हैं फॉर्मेटिंग टैग। फॉर्मेटिंग टैग है जो हमारे सबसे वाइल्ड माना जाता है HTML के अंदर, जिसके अंदर सबसे ज्यादा टैग इंक्लूड होते हैं। ये सारे के सारे जो टैग हैं, आने वाली वीडियोस के अंदर हम देखने वाले हैं कि इनका यूज कैसे होता है। अभी के लिए आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हैं, और आप टैग नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक के अंदर। और आने वाला जो लेक्चर होगा हमारा, वो इन्हीं के बेस के ऊपर रहेगा। सबसे पहले हम बेसिक टैग ही करेंगे, फिर हम फॉर्मेटिंग टैग ही करेंगे। ऐसे ही शेड्यूल हम अपनी पूरी लिस्ट को करेंगे। पूरा जो हमारा HTML उसी को इसी शेड्यूल से हम इसको फॉर्मेट में करेंगे। ओके, आगे हमारे पास आता है फॉर्म एंड इनपुट टैग्स। फॉर्म के अंदर जैसे मान लीजिए इनपुट टाइप, टेक्स्ट एरिया, बटन, सिलेक्ट, आउट, ओपीटी ग्रुप। ठीक है, ये ऑप्शन, लेबल, फील्ड सेट, और ये सारे के सारे टैग हम करने ही वाले हैं। ठीक है, इनका डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है साथ के साथ। जैसे मान लीजिए डिफाइन एज एन HTML फॉर्म फॉर यूज इनपुट। इनपुट के लिए हमारे पास जैसे हम कोई फॉर्म के अंदर जैसे हम नाम लिख पाते हैं, नंबर लिख पाते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, इनपुट से कंट्रोल्ड होता है वो चीज। ओके, जिससे हम हमारे पास एड्रेस सेल होता है, जिसमें हमारे पास लाइन नंबर 1 2 3, या फिर उनको एक में ही जब हम मर्ज कर देते तो टेक्स्ट एरिया बन जाता है। ओके, तो यहाँ पे आगे हमारे पास आता है फ्रेम टैग्स। फ्रेम टैग्स हमारे पास 4 ही टाइप के होते हैं। ठीक है, फ्रेम, फ्रेम सेट, नो फ्रेम एंड आई फ्रेम। आई फ्रेम का अगर आपको यूज देखना है अभी, तो आप गूगल मैप ओपन कीजिए, कोई भी आप अपनी लोकेशन टाइप कीजिए, या कहीं पे कोई फेमस चीज है वो उसको सर्च कीजिए, उसकी लोकेशन को शेयर कीजिए। अगर आप PC में है तो आपको एक दूसरा पॉइंट भी मिलेगा इम्बेडेड का। इम्बेडेड आई फ्रेम के अंडर में ही आता है, तो वहां से आप आई फ्रेम डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। कैसा होता है, उसका कोड कैसा होता है, वो चीज देख सकते हैं। कॉपी करने के बाद आपको पता लग जाएगा। ओके, उसके बाद में हमारे पास होता है इमेजेस टैग, जो काफी अच्छे टैग्स हैं। यूज मोस्टली हम बेसिक लेवल पे भी कर सकते हैं इनको। ठीक है, बेसिक जैसे हम सीखने वाले अदर सेंटर में जैसे आपको सिखाया जाता है, उनके अंदर भी इनको यूज में बताया जाता है। आगे हमारे पास ऑडियो और वीडियो टैग आते हैं, जो मोस्टली किसी भी सेंटर में नहीं बताए जाते हैं। आगे हमारे पास लिंक्स टैग भी हैं। लिंक्स टैग के अंदर 3 ही टैग हैं हमारे पास। ये हमारा एंकर टैग होता है फॉर हाइपर लिंक, किसी भी फाइल का हाइपर लिंक करने के लिए। जैसे मान लीजिए हम किसी बटन पे क्लिक करते हैं, तो उसके बाद में दूसरा हमारा पेज ओपन हो जाता है, उस चीज के लिए हमारे पास एंकर टैग है। लिंक के लिए हमारे पास क्या है, लिंक मान लीजिए कोई एक्सटर्नल फाइल हमने लगाया तो उसके लिए लिंक होता है। और नेविगेशन हमारे पास नेविगेशन डिफाइन करने के लिए होता है, नेविगेशन लिंक्स के लिए होता है। उसके बाद में लिस्ट टैग आता है। लिस्ट टैग के अंदर जैसे मान लीजिए ये यूएल है, ये क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है हमारी। क्या है, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे है। उसके बाद में ओएल है, तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट है। ये क्या है, एलआई है, तो यहाँ पे लिस्ट आइटम को डिफाइन कर रहा है। यहाँ पे क्या है, डिस्क्रिप्टिव दे रहा है। डिकोडरी लिस्ट है हमारे पास। डीएल क्या है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। इसके डीएल और डीटी के अंदर बहुत हल्का सा डिफरेंस है, वो हम आगे पता चलेगा जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। और डीडी के अंदर भी थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अकॉर्डिंग। इसमें टर्म और नेम दिए जाते हैं दोनों। ओके, तो आगे हम देखते हैं हमारे पास टेबल टैग। जो टेबल टैग है हमारे पास, यहाँ पे सबसे पहले टेबल टैग, एक अलग से टेबल टैग होता है टेबल को डिफाइन करने के लिए। उसका कैप्शन हमको लिखना होता है, तो कैप्शन भी लिख सकते हैं। टेबल का जो हमारे पास हेडर है वो लिख सकते हैं। टेबल रो लिख सकते हैं। टेबल सेल लिख सकते हैं। ठीक है, टी हेड मतलब टेबल का हेड भी लिख सकते हैं। बॉडी पोर्शन भी होता है, और फुटर भी होता है, कॉल होता है, और यहाँ पे कॉल ग्रुप होता है। यहाँ पे 2 टैग ऐसे हैं जो यहाँ पे नहीं लिखे गए हैं, वो एट्रीब्यूट्स के अंदर आते हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको। एक तो होता है कॉल स्पैन, जिसको हम कॉल स्पैन मीन्स जैसे हमारे पास टेबल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड होती है, तो एक रो के अंदर 2 कॉलम नीचे आ जाते हैं,
तो वो हमारा स्पेनिंग के लिए कहलाता है। वो रो स्पेन भी हो सकता है, कॉलम स्पेन भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं रो स्पेन, कोल स्पेन, COL, कोल स्पेन। ओके, तो दो टैग हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं, बाय मिस्टेक वो रह गए हैं। आगे हमारे पास स्टाइल से ओरिएंटेड चीज आती है कि स्टाइल हम कैसे कर पाते हैं। तो स्टाइल के लिए जैसे हमारे पास स्टाइल के लिए CSS होती है, डिव और हेडर फुटर, ये सारे चीज हम आगे देखने वाले हैं प्रैक्टिकल क्लासेस के अंदर। ओके, एंड देन आगे हमारे पास आता है मेटा इन्फॉर्मेशन टैग, जो हमारे लिए हमारी वेबसाइट के लिए काफी जरूरी है। ठीक है, जो हमको क्या करते हैं, SEO करवाने में काम आते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करवाने में हमारा काम आता है। जो भी हम कोई कंटेंट लिखते हैं वेबसाइट के ऊपर, तो उसके जो कीवर्ड्स होते हैं, जो कीवर्ड सर्च किए जाते हैं, उन सर्चिंग कीवर्ड्स को हम मेटा के अंदर भी रख सकते हैं। तो ये काफी अच्छे टैग हैं, SEO वाले इनको काफी बेहतर तरीके से जानते होंगे। ठीक है, आगे आता है हमारे पास प्रोग्रामिंग टैग्स। प्रोग्रामिंग जैसे मान लीजिए मेरे को वेबसाइट के अंदर स्क्रिप्टिंग करनी है, जावास्क्रिप्ट को ऐड करना है या लिखना है, इनलाइन स्क्रिप्टिंग लिखनी है, तो उसके लिए हम स्क्रिप्ट करते हैं। स्क्रिप्टिंग मेरे को नहीं लिखना है, नो स्क्रिप्ट हो गया, एप्लेट हो गया, एम्बेडेड, ऑब्जेक्ट एंड प्रम, ये सारे हमारे क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग क्या होते हैं, टैग्स होते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको सभी टाइप के क्या बता दी, टैग बता दिए, हर एक टाइप का टैग बता दिया है। अब आगे हम इनको क्या देखेंगे, प्रैक्टिकल क्लासेस में अप्लाई कैसे करते हैं प्रैक्टिकली वेबसाइट बना करके, वो चीज देखेंगे। और आने वाले दिनों के अंदर हम एक कोर्स लेकर के आने वाले हैं, जिसको हम बोल देंगे वेबसाइट डेवलपिंग, कि एक जो कंप्लीट वेबसाइट है उसको डेवलप कैसे किया जाता है, फ्रंट एंड और बैक एंड उसकी कैसे कंट्रोल की जाती है, उस चीज को हम देखेंगे। तो उसको हम बोलेंगे क्या, फुल स्टैक डेवलपर कोर्स बोल सकते हैं या फुल वेबसाइट डेवलपिंग बोल सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड हमारे अभी वीडियो चल रही है, रेगुलर रिकॉर्ड हो रही है अभी। ओके, एंड उसी के बारे में हम आगे पढ़े भी गए। अभी जैसे हमारा बेसिक HTML कंप्लीट हो जाता है, तो वो कोर्स हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल। ओके, एंड अभी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड देन सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर हमारे नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है तो आपके पास जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पहुंच पाए, उसके लिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ऑल्सो आपको प्रेस करना पड़ेगा साथ के साथ। एंड थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे वीडियो को इतना लास्ट तक देखा है, तो उसका तहे दिल से आपको धन्यवाद। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।